कंपाउंडिंग का हमारे रियल लाइफ में काम क्या है, कैसे आप कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके अपने पैसों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आपके पास 1000 रुपए, ठीक है, और वो 10% इंटरेस्ट रेट से हर साल बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसे अपनी मैजिक दिखाती है, चलो देखते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या। पहले साल आपके पास होंगे 1000 रुपीज की जगह 1100, क्योंकि वो 10% की रेट से बढ़े। तो अगले साल ये 10% का रेट 1000 रुपए पे नहीं लगेगा, 1100 रुपए पर लगेगा। तो दूसरे साल आपके पास होंगे 1210 रुपीज। अगले साल 10% इंटरेस्ट का रेट लगेगा 1210 रुपए पर, जो कि थर्ड ईयर में 1331 रुपीज हो जाएंगे। और बस इसी तरीके से वो बढ़ते रहता है। चलो अपन एक बड़ी वैल्यू की मदद से इसे अच्छे से समझते हैं। सपोज करो जब आप पैदा हुए थे, आपके पड़ोस में भी और एक लड़का पैदा हुआ था। तो आपके पेरेंट्स ने आपके नाम पर 1 लाख रुपए की 15% की सिंपल इंटरेस्ट वाली एफडी करवा दी, और आपके पड़ोस वाले के पेरेंट्स ने भी 1 लाख रुपए निफ्टी 50 में डाल दिया। ना ही आपके पेरेंट्स ने आपको इस बारे में बताया, ना ही आपके पड़ोस वाले के पेरेंट्स ने उसको बताया। वो लोग सिंपली ये चाहते थे कि आपको ये पैसा आपके रिटायरमेंट के वक्त मिले। तो अब आपका दोनों का रिटायरमेंट हो जाता है, और आपके मम्मी पापा आपको बताते कि हमने आपके नाम पर कुछ पैसा ऐड किया था। तो आप बैंक में जाते हो और आप देखते हो कि आपके जो 1 लाख रुपए 15% के सिंपल इंटरेस्ट से अब वो 10 लाख रुपए बन चुके हैं। और अब आपका फ्रेंड देखता है कि उसके पैसे कितने बढ़ चुके हैं, और ये देख के वो भी शॉक हो जाता है और आप भी शॉक हो जाते हो, क्योंकि अब वो 1 लाख रुपए 33 करोड़ 15 लाख रुपए हो चुके थे। आपके 1 लाख से सिर्फ 10 लाख ही बन पाए, लेकिन आपके फ्रेंड के बने 1 लाख से 33 करोड़ 15 लाख। यार लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखो मामू, बात ऐसी है, आपका पैसा 15% सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ा, लेकिन आपके पड़ोसी का पैसा बढ़ा 15% कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपके पैसों पर ब्याज लगा, पर आपके पड़ोसी के पैसे पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगा। इसको बोलते हैं पावर ऑफ। ये ग्राफ को देखो, ये एग्जैक्टली शो कर रहा है कि कैसे कंपाउंडिंग काम करती है। पहले कुछ सालों में तो भाई नेग्लिजिबल ग्रोथ है, बट नेक्स्ट के सालों में ग्रोथ इज इनक्रेडिबल। शुरू के सालों में लोगों को ऐसा लगता है कि यार पैसे तो ग्रो ही नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग ना सिंपली पैसों को विड्रॉ कर लेते हैं। पर यार पता है, ऐसा करके ना वो लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। दैट इज द ब्रेक कंपाउंडिंग। वो कंपाउंडिंग को ना बीच में ब्रेक कर देते, फिर कहते हैं कि यार कंपाउंडिंग से तो पैसा ग्रो ही नहीं करता। ऐसा कैसा चलणार मित्रा? कह दो कि ये झूठ है। देखो, अगर आपको कंपाउंडिंग से पैसा ग्रो करना है ना, देन यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस दूं, पहला कि मैं एक ही टाइम पे आपको 30 लाख रुपए दूं, और दूसरा कि 1 रुपए आपको 30 दिन तक डबल करके मिलते रहेगा। फिर बताओ यार, आप क्या चूज करोगे इन दोनों में से? मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको बी के पीछे का लॉजिक पहले से पता है, बट यार मालूम है क्या, मेजोरिटी लोग ना ए को चूज करेंगे। जो लोगों ने ऑप्शन बी को चूज किया ना, दे नो एग्जैक्टली द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उनको अच्छे से पता है कि 1 रुपए 30 दिन तक अगर डबल हो ना, तो उनको क्या वैल्यू मिलेगी। आपकी क्यूरियोसिटी के लिए थोड़ा बहुत बता देता इसको मैं। डे 10 पर होंगे आपके पास 512 रुपए, डे 15 पर होंगे आपके पास 16,000 रुपए, डे 20 पर हो जाएंगे आपके पास 5,25,000 रुपए, और डे 25 पर होंगे आपके पास 1 करोड़ 70 लाख, और डे 30 पर कितने होंगे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और सब लोग उस कमेंट पर लाइक भी कर देना। अभी आपको बेसिक तो पता लग गया कि भाई कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, लेकिन अगर आपको इससे पैसा कमाना तो आपको इसे और एडवांस लेवल पर समझना पड़ेगा। तो ऐसे ना रियल लाइफ एग्जांपल्स काफी सारे हैं, जिन्होंने बस करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाया कंपाउंडिंग की पावर को जान के। अगर आप बात करें ग्रैंडफादर वारन की, तो उन्होंने अपनी हक्की संपत्ति शेयर मार्केट से कमाई है कंपाउंडिंग के जरिए। हमारे देश के जुनजुन जी, इन्होंने तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बनाए। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल है, कोई चिंटू पिंटू होगा तो बताओ। बताता हूँ यार, अपने पास का चिंटू पिंटू रमेश मैश ऐसे बहुत है। पैसा ही पैसा होगा। एक ऐसा एग्जाम्पल जो आम इंसान की तरह है, जिसने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया और कंपाउंडिंग की मदद से उसने करोड़ों रुपए कमाया। चलो देखते, एक थम्स अप दे दो इस वीडियो को एंड लेट्स गो। मोहम्मद अनवर, जो कि अलमर महाराष्ट्र गांव से थे, करीब अब से 40 साल पहले, ये 1981 की बात है, मोहम्मद अनवर के फादर की डेथ हो जाती है, और ये 3 भाई होते हैं, तो इनमें जमीन बढ़ जाती है। तो मोहम्मद के नाम पर जितनी जमीन आती है ना, वो उसे बेच देता है, और इसके बदले में उसे पूरे 80,000 रुपए मिलते हैं। एंड यू गेटिंग मी? 40 साल पहले 80,000 बहुत बड़ी रकम। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें कंपनी। आज जो 6cc विप्रो कंपनी को आप देख रहे हो ना, उसकी शुरुआत यही गांव से हुई थी, और उस गांव में रहने वाले जितने भी लोग थे ना, उनके पास विप्रो के बहुत सारे शेयर्स थे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अच्छे से पता था कि भाई अपनी कंपनी सेक्सी है और फ्यूचर में बहुत ग्रो करेगी। तो उन्होंने सतीश शाह नाम के ब्रोकर को उस गाँव में भेजा अपने स्टॉक्स को बाय बैक करने के लिए। तो सतीश शाह की वहाँ मुलाकात होती है अनवर से, और अनवर सतीश शाह की काफी मदद करता है। तो सतीश शाह ना उन्हें एक एडवाइस देते, देख भाई कंपनी बहुत सेक्सी है और फ्यूचर में बहुत ग्रो करेंगी, तो तू एक
काम कर, कंपनी के 100 शेयर्स ले ले 10,000 रुपए में। और ऐसा है, अनवर के पास पहले से 80,000 थे, तो उसने 80,000 में से 10,000 के शेयर्स ले लिया। और ये शेयर्स कब खरीदा था अनवर ने? 1980 में। तो अपन अभी ये देखते कि अनवर के पास करंट डेट में कितने शेयर्स है विप्रो के। 1981 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो अनवर के शेयर्स 200 हो गए। इसके बाद कंपनी ने 1985 में 1:1 का बोनस दिया, जिससे कि अनवर के शेयर्स हो गए 400। 1986 में कंपनी ने शेयर्स को स्प्लिट किया 10 रुपए के रेट से। अब अनवर के पास हो गए 4000 शेयर्स। और इसी तरीके से कंपनी बोनस डिक्लेयर कर दी गई, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। और 1997 आते आते अनवर के पास हो गए पूरे 1,92,000 शेयर्स। 1999 में कंपनी ने फिर से शेयर्स को 2 रुपीज के रेट से स्प्लिट किया, तो अब अनवर के पास हो गए 9,60,000 शेयर। और फिर आगे कंपनी बोनस ऐसे ही डिक्लेयर करते रहती है। तो 2017 में कंपनी ने 1:1 का बोनस डिक्लेयर किया, तो अनवर के पास हो गए 1,92,00,000 शेयर्स। और जैसे कि आप देख सकते हो, कंपनी ने 1:3 का बोनस डिक्लेयर किया 2019 में, तो इससे अनवर के पास हो गए 2,56,00,000 शेयर्स विप्रो के। 2019 में विप्रो के शेयर की प्राइस थी 265 रुपीज। और अगर उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अनवर के पास हो जाते हैं 679 करोड़ रुपीज। बट अगर आप आज की करंट शेयर प्राइस देखोगे तो शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 415 रुपए है, जिससे कि अनवर के पास होगा 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए। और आपको ना एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कुछ कंपनीज ना डिविडेंड भी पे करती है। आप इस वर्ड के कॉन्ट्रास्ट से भी ना इसका मतलब जान सकते हो। डिवाइड प्लस एंड, मतलब जो भी एंड में प्रॉफिट होता है कंपनी उसे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है, या फिर वो प्रॉफिट को शेयर कर देती है शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में। तो विप्रो ने 200 करोड़ रुपए का डिविडेंड अनवर को भी दिया। इससे आप देख सकते हैं कि अनवर के पास हो गए पूरे 1200 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 10,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से। बट यार इसमें काफी पेशेंस भी लगा, 40 साल लगे इस प्रोसेस में। आजकल लोगों को ना क्विक स्कीम पसंद आती है, जैसे कि गेट क्विक रिच, मेक मनी फास्ट। यहाँ पर अनवर के शेयर्स कंपाउंड हुए, जिसके कारण पैसा अपने आप बढ़ गया। यहाँ पे जो CAGR है, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट, वो यार ऑलमोस्ट 40% के आसपास। अब यार आपने ये जान लिया कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, लेकिन आपको ये भी जानने की जरूरत है कि कंपाउंडिंग के ना 2 मेजर कंपोनेंट्स है, जिसपे ना पूरी कंपाउंडिंग डिपेंड करती है। बिकॉज ये वही कंपोनेंट्स है जिसपे पूरी कंपाउंडिंग की बुनियाद जमी हुई है। तो ये दोनों है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा है टाइम इन कंपाउंडिंग। तो ना एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं अपन सिंपली रेट ऑफ कंपाउंडिंग का। तो ऐसा है कि आपके पास भी 10 लाख रुपए है और आपके पड़ोसी के पास भी 10 लाख रुपए है। आपका पड़ोसी है ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में बिलीव करता है, वो हल्का सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का पता है। तो ऐसा है, वो अपने 5 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में डालता है और अपने 5 लाख रुपए FD में डालता है, जिसका इंटरेस्ट रेट 7% है। और दूसरी तरफ बिकॉज यू वॉच मी, यू नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यू वॉच अ ग्रेट कंटेंट, तो आप अपने 5 लाख रुपए गोल्ड में डालते हो और अगले 5 लाख रुपए आप इंडेक्स फंड में डाल देते हो। तो यार क्या लगता है आपको 10 साल के बाद कौन जीतेगा, किसके पास ज्यादा अमाउंट रहेगा? लेट्स वॉच। आपके पड़ोसी को मिला था 3% सेविंग बैंक अकाउंट, तो 3% के हिसाब से 10 सालों के बाद आपके पड़ोसी के 5 लाख रुपए हो जाएंगे 6,72,000 रुपीज। अब यार उसने 7% की FD भी तो करवाई थी ना, तो 10 साल के बाद उसके 5 लाख रुपीज हो गए 9,83,000। अगर आप इन दोनों अमाउंट को ऐड करोगे तो आपके पड़ोसी के पास हो जाते हैं 16,50,000 रुपीज। अरे अरे लेट्स गो, चलो आपकी बात करते हैं। आपने 5 लाख गोल्ड में डाला था और मैं एज्यूम कर रहा कि 9 से 10% तो मिलता है, तो अपन एज्यूम कर रहे कि 9% आपको मिला, तो आपके 5 लाख रुपए 10 सालों के बाद पूरे 12 लाख हो जाएंगे, क्योंकि आप स्मार्ट हो, यू वॉच माई कंटेंट, आप अपना टाइम सही जगह पर लगाते हो। तो अगर आप इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो तो भाई 14-15% तो मिल ही जाता है वहाँ पे। तो लेट्स अज्यूम कि आपको 14% का इंटरेस्ट रेट मिला, तो ऐसे में आपके 5 लाख रुपए होते हैं 18,50,000। अगर इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करते हो तो 10 सालों के बाद ये होंगे 30,36,000। आपके और आपके पड़ोसी के बीच में बस 3-4% का ही डिफरेंस था। बट देखो ना यार, 14 लाख रुपए का डिफरेंस पड़ा इससे। नाउ आई होप यार कि आपको ना ये अच्छे से समझ गया सिंपली रेट ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम इन कंपाउंडिंग। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं, अमन एंड सागर, दोनों की एज सेम है और दोनों भी एक ही जगह पर काम करते हैं। एंड लेट्स अज्यूम कि दोनों की सैलरी 1-1 लाख रुपए। अमन भी ना मेरा वीडियो देखता था, यार कितना प्रमोशन कर रहा मैं, तो वो ने एक SIP स्टार्ट कर देता है 10,000 रुपए की 20 सालों के लिए। और वो सागर को भी एडवाइस करता है, अबे सागर चूतिए, इन्वेस्टिंग कर रहे नहीं तो फ्यूचर में अपन नंगे हो जाएंगे। पर सागर कहता है अरे यार क्या ये सब बाद में करूंगा। तो इस बात को ना पूरे 5 साल हो जाते हैं।
और सागर को याद आता, अरे यार अमन चूती है ना तो SIP स्टार्ट कर दी थी 5 साल के पहले 10,000 की। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो सही में नंगा हो जाऊंगा यार। ऐसा नहीं यार, फिर तो अमन मेरे से अमीर हो जाएगा। तो अपना सागर अपना 99.98% दिमाग यूज करता है। सोचता है कि अगर अमन 10,000 कर रहा तो अपन 15,000 इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि अगले आने वाले 15 सालों में वो अमन से अमीर हो जाएगा। अब किसी ने उससे कहा कि अमन ने तो पिछले 5 सालों से लगातार SIP की है, तो उससे कैसे कम्पीट कर पाएगा भाई। तो सागर कहता है, अरे 5 ही तो साल हुए, 15 बाकी है, और मैं उससे 5,000 रुपए ज्यादा भी तो इन्वेस्ट कर रहा ना। तो अब 15 सालों के बाद अमन और सागर दोनों चेक कर दे किसके पैसे कितने बढ़े। लेट मी टेल यू कि इन दोनों का पैसा 15% एनुअल ग्रोथ से बढ़ा था। अमन ने 20 सालों में 24 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और उसको रिटर्न मिला 1 करोड़ 30 लाख रुपीज का। अगर आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हो तो अमन को मिली 1.5 करोड़ रुपीज। तो पेशेंस देख रहे हो, 20 साल लगे इसमें पूरे। चलो सागर की बात करते हैं। सागर ने इन्वेस्ट किया 15 साल तक 27 लाख रुपए और उसको रिटर्न मिले 74,50,000 रुपीज। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो ये होते 1 करोड़ रुपीज। अरे बाप रे, ये तो अमन से 50 लाख रुपए कम है रे। अमन ने बस 24 लाख डाला और उसको 1.5 CR मिला। अपने सागर ने 27 लाख डाला और उसको 1 ही करोड़ मिला। ऐसा कैसा चला रे, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि अमन ने सागर से 5 साल पहले डालना चालू कर दिया था। आई होप कि आपको टाइम कंपाउंडिंग अब समझ चुकी है।